अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं अंडों की जर्दी के रंग मुख्तलिफ क्यों होते हैं, या फिर क्या आपको पता है उबला हुआ या फिर आमलेट कौन सा अंडा खाना आपके लिए ज्यादा बेहतर है? और क्या आप जानते हैं स्टार फिश का सर कहाँ होता है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, हॉरर फिल्म देखने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है और खून जमने लगता है, मगर वो सेहत के लिए फायदेमंद होती है। ये दिलचस्प दावा स्कॉटलैंड में होने वाली एक तहकीक में सामने आया। तहकीक में बताया गया कि हॉरर फिल्में देखते हुए हमारा दिमाग तनाव में कमी लाने के लिए ताकतवर केमिकल्स खारिज करता है। तहकीक के मुताबिक एंड्रोफिन्स और डोपामाइन जैसे केमिकल्स तनाव में कमी लाने के साथ साथ खुशी का इजहार बढ़ाते हैं, जिससे तकलीफ बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतर होती है। मुहक्किकीन के मुताबिक खौफ या तजस्सुस के हवाले से जिस्म रद्द अमल जाहिर करते हुए तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स बनाने का अमल तेज करता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 2, चीन ऐसा मुल्क है जिसके तामीराती मंसूबे अक्सर दुनिया को दंग कर देते हैं। अब ऐसा ही एक नया मंसूबा चीन में मुकम्मल किया गया जो देखने वालों को दंग कर देता है। देखने में ये एलियन स्पेसशिप लगता है, मगर ये चेंगडो साइंस फिक्शन म्यूजियम है जो एक झील में तैरता हुआ नजर आता है। सूबा सिचुआन के सदर मुकाम में तामीर होने वाला ये म्यूजियम हर जाविये से मुख्तलिफ नजर आता है। इसे डिजाइन करने वाली कंपनी के मुताबिक हर पहलू से ये हमेशा मुख्तलिफ नजर आता है और लोगों को गैर मामूली महसूस होता है, मगर डिजाइन से ज्यादा दंग कर देने वाली हकीकत इसकी तामीर का दौरानिया है। सिडनी ओपेरा हाउस से 3 गुना बड़ा ये म्यूजियम जितनी कम मुद्दत में तामीर किया गया वो हैरान कुन है। 2022 में 81वीं आलमी साइंस फिक्शन कन्वेंशन के लिए इस म्यूजियम को तामीर करने की मंजूरी दी गई थी। 59,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर फैली इस तरह की इमारत की तामीर अमूमन 4 से 5 साल में मुकम्मल होती है, मगर डिजाइन से लेकर इमारत की तामीर को महज 12 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया गया। फैक्ट नंबर 3, चीनी का इस्तेमाल मौजूदा अहद में आम है, मगर ग़ज़ा में इसकी बहुत ज्यादा मिक़दार की मौजूदगी मुख्तलिफ अमराज का खतरा बढ़ाती है। मुख्तलिफ ग़ज़ाओं जैसे फलों, सब्जियों, दूध या इससे बनी मसनूआत और इजनास में कुदरती शक्कर मौजूद होती है। हमारा निज़ाम हाज़मा इस कुदरती मिठास को सुस्त रवि से हजम करता है ताकि जिस्म को मुसलसल तवानाई फराम की जा सके। इसके मुकाबले में चीनी जिस्म में जाकर फौरी तौर पर हजम हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर की सतह में बहुत तेजी से इजाफा होता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि दिन भर में एक सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले अफराद में क़ब्ल वक्त बुढ़ापे का खतरा ज्यादा होता है, जबकि चेहरे पर झुर्रियां भी नमूदार हो सकती हैं। फैक्ट नंबर 4, जहां लोग जादू टूनों से बचने की कोशिश करते हैं, वहीं एक यूनिवर्सिटी ने जादू टूने की तालीम देने का फैसला किया है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर ने आइंदा साल से जादू टूने में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कराने का ऐलान किया है। इदारे की जानिब से ये प्रोग्राम सितंबर 2024 में शुरू किया जाएगा। बरतानवी यूनिवर्सिटी का कहना था इस कोर्स में जादू की तारीख का जायजा लेने के साथ अदब, फलसफे, आसार कदीमा, इमरानियात, नफ्सियात, ड्रामा और मजहब का जादू के हवाले से तज्जिया किया जाएगा। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में हजारों अनवा के परिंदे पाए जाते हैं। उड़ने वाली इस मखलूक के मुख्तलिफ अनवा 5 सेंटीमीटर से लेकर 9 फुट की कदामत में पाई जाती हैं। आज जिस परिंदे के बारे में हम आपको बताने और दिखाने वाले हैं वो परिंदा सऊदी अरब में ज्यादा देखा जाता है। ये अजीबुल खलकत परिंदा अल-सब्द कहलाता है। इसका लक़ब मलियुर रियान है। ये परिंदा खुद को बीमार या जख्मी जाहिर करता है। इसे देखकर ये तासुर मिलता है कि ये उड़ नहीं सकता। अल-सब्द के नाम से मंसूब ये परिंदा दुनिया भर में पाया जाता है। इसके पर लंबे और सुनहरी रंग के होते हैं। इस नस्ल के बेशतर परिंदों के पंजे छोटे होते हैं। फैक्ट नंबर 6, अंडे का छिलका सफेद या ब्राउन रंग का होता है, मगर क्या आपको मालूम है कि जर्दी भी कई रंगों की होती है? जी हाँ, अंडे की जर्दी कई रंगों की हो सकती है। इसकी वजह काफी दिलचस्प है। वैसे ये जान लें, अंडे की जर्दी हल्के पीले, गहरे पीले और नारंगी रंगों की हो सकती है। बेशतर अफराद का ख्याल होता है कि मुर्गी की नस्ल अंडे की जर्दी के रंग का तयन करती है, मगर ये ख्याल गलत है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि मुर्गी की नस्ल अंडे के छिलके के रंग का जरूर तयन करती है। जहाँ तक अंडे की जर्दी की रंग का ताल्लुक है तो उसका मुकम्मल इन्हिसार मुर्गियों की ग़ज़ा पर होता है। जिन मुर्गियों को पीले और नारंगी रंग की फीड इस्तेमाल कराई जाती है उनके अंडों की जर्दी गहरे रंग की होती है। अगर मुर्गियों को सुर्ख शिमला मिर्च खिलाई जाए तो उनके अंडों की रंगत भी सुर्खी माइल हो जाएगी। मगर क्या गहरे रंग की जर्दी सेहत के लिए ज्यादा मुफीद होती है? इसका जवाब ये है कि जर्दी का रंग जो भी हो, सेहत पर उसके यकसा असरात मुरतब होते हैं। अलबत्ता गहरे रंग की जर्दी में विटामिन की मिकदार ज्यादा और कोलेस्ट्रोल की मिकदार कम होती है। कुछ अफराद का मानना है कि गहरे रंग की जर्दी वाले अंडे ज्यादा मजेदार होते हैं। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जिनके बारे में
آج بھی سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں۔ آئے روز مختلف تحقیق میں ماہرین جانوروں کے حوالے سے نئی باتیں سامنے لاتے ہیں جو حیرانگی کا باعث بنتی ہیں۔ اب ایک سمندری جانور اسٹار فش ہے جس کا نہ تو سر دکھائی دیتا ہے نہ ہی پاؤں، وہ ایک ستارے کی مانند ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے اسٹار فش کا نام دیا گیا۔ حالیہ تحقیق میں سائنسدانوں نے اسٹار فش سے متعلق دلچسپ تحقیق کی ہے جس میں بتایا ہے ان کا سر کہاں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ اس غیر معمولی سمندری جاندار کے جسم کے درمیان کوئی سر نہیں ہوتا۔ دراصل اسٹار فش کے جسم میں ایک نہیں بلکہ 5 سر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، واقعی اس کے 5 ہاتھوں میں سر جیسے حصے موجود ہوتے ہیں۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بتایا کہ صدیوں سے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اسٹار فش کا سر کہاں ہوتا ہے۔ اب یہ معمہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس راز کو جاننے میں اتنا عرصہ اس لیے لگا کیونکہ یہ جاندار بہت عجیب اور مختلف نظر آنے والا ہے۔ کئی جاندار جیسے کیڑے، پرندے اور دیگر کا جسمانی تناسب ایسا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو سر، پیر یا دیگر اعضاء کے مقامات شناخت کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، مگر اسٹار فش کے 5 ہاتھ ہیں اور اسی وجہ سے اس کے سر کی شناخت کرنے میں صدیاں لگ گئیں۔ اس ریسرچ میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسٹار فش کے ہر ہاتھ کے مختلف جینز کا تجزیہ کیا گیا۔ محققین کا خیال تھا کہ چند جینز سر سے مشابہت رکھتے ہوں گے جبکہ کچھ دیگر اعضاء سے منسلک ہوں گے، مگر انہیں ہر جگہ زیادہ تر سر جیسے جینز ہی ملے۔ محققین کے مطابق یہ دریافت بہت حیران کن اور غیر متوقع تھی۔ فیکٹ نمبر 8، انڈا ہر موسم اور ہر جگہ ہمیشہ دستیاب اور بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو ناشتہ انڈے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، کچھ لوگ ابال کر اور کچھ آملیٹ بنا کر انڈا کھانے کا شوق رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انڈا وٹامن B12D اور رائبوفلاوین کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انڈا آپ کے جسم میں توانائی کی پیداوار کو فروغ دیتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق ایک انڈے میں تقریباً 72 کیلوریز، 6 گرام پروٹین اور 5 گرام صحت مند چکنائی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی انڈے میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بھی پائے جاتے ہیں۔ انڈے ناشتے میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقبول غذاؤں میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگ ابال کر، کچھ آملیٹ، جبکہ کچھ ہاف فرائی انڈے کھانا پسند کرتے ہیں۔ ابلے ہوئے انڈے یقیناً غذائیت سے بھرپور آپشن ہے۔ ایک ابلے ہوئے انڈے میں تقریباً 78 کیلوریز ہوتی ہیں جو پروٹین، چکنائی اور ضروری وٹامنز اور معدنیات کا اچھا توازن فراہم کرتی ہیں۔ انڈے کو ابال لینے سے اس میں زیادہ تر غذائی اجزاء محفوظ رہتے ہیں۔ آپ کو غذائیت کے ساتھ ذائقہ بھی چاہیے تو لوگ آملیٹ کا انتخاب کرتے ہیں جسے سبزیوں، پنیر اور دیگر اشیاء کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ ایک ابلا ہوا انڈا اپنی زیادہ تر قدرتی خوبیوں کو برقرار رکھتا ہے کیونکہ اسے اضافی چکنائی یا اجزاء کے بغیر پکایا جاتا ہے۔ آملیٹ اگرچہ ممکنہ طور پر پروٹین اور اضافی غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن کھانا پکانے کے تیل اور دیگر زیادہ کیلوریز بھرنے کی وجہ سے یہ جسم میں چکنائی پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ابلا ہوا انڈا کھانا زیادہ بہتر ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور زبردست ویڈیو۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔